हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चों में हम सेल्फ कंट्रोल देख पाते हैं और सेल्फ कंट्रोल नहीं भी देख पाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन ये होता है कि हमारा बच्चा भाग रहा है इधर-उधर, मेरा बच्चा सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहा है, बच्चा अपने आप को रिलैक्स करके नहीं रख रहा है, रेस्टलेसनेस पोज़ीशन में रहता है हमेशा। कहीं न कहीं मूवमेंट लेता रहता है। जब भी उसको खाली छोड़ा जाए कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहता है। खाली नहीं बैठता मेरा बच्चा और मेरा बच्चा ये समझता नहीं है कि एक जगह पे कैसे बैठना होता है। जब कई बार ऐसा भी होता है कि स्टडी कराने जा रहे हो तो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कहीं घुमाने लेकर जा रहे हो तो वहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो तो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, या आप किसी मैरिज में लेके गए तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहा। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा कि मैं एक जगह पे सिटिंग करूँ, मैं एक जगह पे ध्यान दूँ और मैं एक जगह पे फ़ोकस करूँ। ये बेसिक होता है आपका क्वेश्चन। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ कंट्रोल आता कहाँ से है और क्यों आता है, कैसे आता है और किस लिए आता है। ये सारी रीज़निंग के ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा कि सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा बच्चे में। क्योंकि मैंने ये देखा कि ऑटिज़्म बच्चों में सबसे ज़्यादा इश्यू जो हो रहा है ना, वो सेल्फ कंट्रोल को लेके हो रहा है। आप हमेशा यही बात करते हैं कि बच्चा अपने आप कैसे कंट्रोल करेगा, बच्चों को कंट्रोल नहीं करने आता, बच्चा ना फिर हाइपर एक्टिविटी हो जाता है। तो ये डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम। देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ काम करें, आप ये नोटिस करें कि आपके बच्चे का आई कॉन्टैक्ट कितना अच्छा है। फिर नोटिस करें कि बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस कैसा है। फिर ये नोटिस करें कि बच्चे का स्किल्स लेवल क्या है। और ये फिर और नोटिस करें कि सेंसरी इश्यू तो कुछ नहीं चल रहा बच्चे में। ये 4 स्टेप्स, अगर 4 चीज़ें भी समझ गए, 4 स्टेप भी समझ गए, तो बच्चा सेल्फ कंट्रोल करने लग जाएगा आपका। तो वन बाय वन बात करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी बनने वाली है, तो प्लीज़ अगर बने रहेंगे तो आपके बच्चे में सेल्फ कंट्रोल ज़रूर आएगा। अदरवाइज़ आपको लगता है कि स्किप कर के देख लेंगे या चल जाएगा, काम ऐसे भी चल सकता है, तो आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है और क्योंकि मैं बहुत स्लो बताने की कोशिश करूँगा, सारे पेरेंट्स के लिए बताने की कोशिश करूँ, चाहे आपके बच्चा किसी भी कंडीशन का हो और चाहे आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं ना तो 2 साल के बच्चे लेके आते हैं, 3 साल के बच्चे लेके आते हैं, 4 साल के बच्चे लेके आते हैं, 5 साल के बच्चे लेके आते हैं। तो जब पेरेंट्स ये कंसर्न करते हैं कि सर मेरा बच्चा 1 ईयर का है और मेरा बच्चा जब कुछ करने जाता है तो ध्यान नहीं देता है प्रॉपर वे में, क्योंकि फोकस करके नहीं देखता, तो उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल कैसे लेके आए। 1, 2 और 3 ईयर के बच्चे को आपको ये समझना है साइंटिफिक वे में कि उसके सेल्फ कंट्रोल कितना होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल का मतलब समझ लेते हैं पहले, कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब कि अगर आपने बोल दिया कि यहाँ पे खड़े रहो तो बच्चा खड़े हो जाए। अगर आपने बोल दिया कि यहाँ पे बैठो तो बच्चा बैठे रह जाए। अगर आपने ये बोल दिया कि बेटे इस लाइन में खड़े हो जाओ तो उस लाइन में खड़ा हो जाए बच्चा। अगर आपने बोल दिया कि चलो आगे चलो और वहाँ पे जाके रुक जाना, तो उसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। जिस जिस कमांड में आपका वेटिंग आ रहा हो, जिस कमांड में टर्न टेकिंग आ रहा हो, जिस कमांड में इमिटेशन आ रहा हो, उसको समझ जाए बच्चा तो समझ लीजिए कि सेल्फ कंट्रोल उसको आ रहा है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, पहली तो बात ये कि आई कांटेक्ट, अटेंशन और इमिटेशन, और जैसा भी हम बात कर रहे हैं कि सेंसरी इशू, अगर ये सारी चीज़ें चल रही है और इसमें दिक्कत है या स्किल्स एरिया में भी दिक्कत है, यानी कि स्किल्स के लेवल के अकॉर्डिंग उसमें दिक्कत चल रही है, यानी बच्चा है 3 इयर्स का लेकिन माइंडसेट है उसका, मेंटल एज है उसका 1 ईयर के अकॉर्डिंग, तो बच्चा इधर-उधर भागेगा। बच्चे के अंदर सेंसरी इशू चल रहे हैं, जैसे वेस्टिबुलर इशू चल रहे होते हैं, प्रोप्रोसेप्टिव इशू चल रहे होते हैं, टैक्टाइल इशू चल रहे होते हैं, तो बच्चा भागेगा, वो रुकेगा नहीं। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे का आई कांटेक्ट एक जगह पे सेट नहीं है, बच्चा इधर-उधर देखता है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता, तो बच्चे का सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा। अब हमें ना ये समझना है, जैसे इमिटेशन की भी बात कर रहा था कि इमिटेशन नहीं होता बच्चों में, तो वो भी सेल्फ कंट्रोल क्रिएट नहीं होता उससे। तो आप ये समझिए, एक-एक करके समझेंगे। अगर आपको आई कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप ये देखिए, अगर 1 ईयर का बच्चा है, तो उसमें 2 मिनट का आई कॉन्टैक्ट होगा। अगर 2 ईयर का बच्चा है, तो 4 मिनट का आई कॉन्टैक्ट होगा। 3 ईयर का बच्चा है, तो 6 मिनट आई कॉन्टैक्ट होगा।
4 ईयर का बच्चा तो 8 मिनट आई कांटेक्ट होगा, यानी कि एक जगह पे वो ध्यान दे सकता है। अब उसको समझना अलग चीज़ है, लेकिन उसको फोकस करके देखना एक अलग चीज़ है। अभी मैं ओनली फोकस अटेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आई कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शिफ्टिंग अटेंशन की बात नहीं कर रहा, डिवाइड अटेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रिटेन अटेंशन, सस्टेन अटेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं फोकस अटेंशन की बात कर रहा हूँ और आई कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, और उसका लेवल बता रहा हूँ आपको कि 1 ईयर का बच्चा रहेगा तो 2 मिनट का आई कांटेक्ट करेगा और 2 मिनट का आई अटेंशन देगा। तो अगर 2 ईयर का बच्चा है तो 4 मिनट देगा, 3 ईयर का है तो 6 मिनट देगा, 8 और 5 ईयर का बच्चा है तो 10 मिनट देगा ही देगा। कई बार फोकस देने के बाद अगर बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उसको स्टेप नहीं समझ में आ रही, जैसे मैं स्किल सेट की बात करता हूँ, तो जैसे 4 स्टेप में उसे चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो वो क्या करेगा, जैसे 1 ईयर का बच्चा है तो हम बेसिकली कहते हैं कि 2 स्टेप समझ जाता है बच्चा, 1 ईयर का बच्चा। 2 ईयर का बच्चा है तो वो 3 to 4 स्टेप समझ जाएगा, 2 to 3, मान लीजिए 2 to 3 स्टेप समझ ही जाता है। 2 साल का बच्चा 2 to 3 स्टेप समझ जाता है। 3 ईयर का बच्चा 3 to 5 स्टेप समझ जाता है। 4 ईयर का बच्चा 6 to 8 स्टेप समझ जाता है। 5 ईयर का बच्चा 10 to 15 स्टेप भी समझ जाता है इजीली, कि कितने स्टेप में चीज़ें फॉलो करनी है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई कांटेक्ट उसका बेटर करना है किसके अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग, उसका फोकस अटेंशन उसके एज के अकॉर्डिंग फोकस करना है, और उसके स्किल्स को इम्प्रूव करना है, चाहे कमांड फॉलोइंग हो, चाहे सीक्वेंसिंग हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे उसका मैचिंग हो, चाहे इमिटेशन हो। आपको स्किल सेट समझते हुए आपको उसको, बच्चे को अगर 3 ईयर का बच्चा है तो कम से कम 3 to 4 स्टेप में लेके आई, कि 4 स्टेप तो एटलीस्ट कर ही ले वो बच्चा, चाहे 4 सेंटेंस कमांड दे रहे हो तो कर ले, चाहे 4 स्टेप में कोई काम दे रहे हो तो कर ले, 4 स्टेप में कोई मेमोराइज करने के लिए कुछ चीज़ें दे रहे हो तो वो कर ले। अब यहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी की, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एपिसोडिक मेमोरी की बात नहीं कर रहा, रिसेंटिक मेमोरी की बात नहीं कर रहा, प्रोसीजरल मेमोरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी की। मैं ये नहीं कर रहा कि वर्किंग मेमोरी हो अभी लेकर आओ बच्चे में, अभी आप शॉर्ट टर्म में ही देखो, ठीक है। जैसे जैसे शॉर्ट टर्म में अच्छा करने लग जाता है बच्चा, फिर हम वर्किंग मेमोरी की तरफ आते हैं। तो आपको ना ये समझना पड़ता है कि बच्चे का स्टेप क्या चल रहा है, बच्चे का लेवल क्या चल रहा है। स्किल समझ में आ गया, आई कॉन्टेक्ट समझ में आ गया, अटेंशन समझ में आ गया, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि बहुत अच्छे समझ में आए, अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई भी क्वेश्चन आपके ब्रेन में रहे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अब मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी रहता हूँ, और उस पर वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा मैं, अगर आपका हो तो मैंने ये कहा कि लास्ट पॉइंट जो हमारा है सेंसरी इशू। अगर सेंसरी इशू चल रहा है तो भी बच्चा एक जगह पे खड़ा नहीं रहता, जैसे मान लीजिए हैंड फ्लैपिंग कर रहा हो, या एक जगह लाइट को देखने लग जाता है बच्चा, या फैन घूमते हुए देखने लग जाता है बच्चा, या अपने हैंड्स को हिलाना बहुत पसंद करने लग जाता है बच्चा, या किसी कपड़े को पीछे पड़ जाता है बच्चा, या मोबाइल को देखना बहुत इंजॉय करने लग जाता है बच्चा, किसी भी एक काम को बहुत ज़्यादा फिक्सेशन के साथ कर रहा होगा तो वो समझ लीजिए कि सेंसरी इशू में चला जाता है। तो सेंसरी इशू को भी शट डाउन करना है, और इस जो भी सारे स्टेप बता रहा हूँ उसको भी शट डाउन करना है। अब आप समझिए कि एक एक्टिविटी को समझना है कि एक्टिविटी कौन कौन सी करानी जिसके बेसिस पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पहली बात मैंने कहा आई कॉन्टैक्ट और अटेंशन पे एक्टिविटी कराना है आपको, जिससे बच्चे का एक जगह पे फोकस रखे। अब फोकस कैसे रखता है, देखिए हम लोग जब एनवायरनमेंट में देखते हैं ना तो 360 डिग्री में देख रहे होते हैं। आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि 360 डिग्री का मतलब ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, साइड में भी देखते हैं, डायगनली भी देखते हैं, तिरछा भी देखते हैं, तो आप चारों तरफ से देख रहे होते हो। तो बच्चे का ना एक, कई बार हम ट्रैकिंग करते हैं ना, आई कॉन्टेक्ट का एक एक्टिविटी करते हैं या विजुअल लाइट दिखाते हैं बच्चों को, तो हम क्या करते हैं गलती कि बस ऊपर नीचे दिखाते रहते हैं, देखो 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 कहाँ जा रही है, देखो देखो। नहीं, आपको ये रखना है कि अगर एक जगह पे आपने फोकस किया तो इस तरफ देखते रहे बच्चा, देखो देखो। मैंने आपको आई कॉन्टैक्ट वाली एक्टिविटी में बताया हुआ है, मेरी वीडियो को जाके देखें तो डिटेल में समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है, इसलिए मेरे आई कॉन्टैक्ट वाली वीडियो को और इमिटेशन वाली वीडियो को, अटेंशन वाली वीडियो को, सेंसरी इशू वाली वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप उससे लिंक कर पाएंगे कि क्या बताया जा रहा है। तो सपोज दैट आपने यहाँ पे रख रखा और बच्चों को डायगनली बोल रहे देखने के लिए, तो गर्दन उसका सीधा है लेकिन वो देखे जा रहा है, कंटिन्यूटी में देखो देखो। स्टार्टिंग फेज में बोल सकते हो, फिर देखो 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 क्या है, फिर एकदम से यहाँ पे लेके आ गया, फिर देखो देखो क्या है, देखो। इस तरीके से बच्चे का आप आई कॉन्टेक्ट इंप्रूव करेंगे, सामने रखेंगे, नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे कि देखो देखो क्या है, ऊपर देखो, तो बच्चा देखे उसको। समझ गए आप।
अब आपको समझना है कि जैसे फोकस अटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। फोकस अटेंशन का मतलब क्या? कि आपका बच्चा किसी चीज़ को तरफ देखे तो लगातार देखे। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो उसको पसंद है वही देखे, क्योंकि जो पसंद है वो उसको देख रहा होगा, जो नहीं पसंद है उसको नहीं देख रहा होगा। तो आप कोशिश करो कि जो भी आप उसे जो भी एक्टिविटी कराना चाहते हो उसकी तरफ दिखाना है आपको, तो डायरेक्शन चेंज करो। तो हम पहले छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि पहले जब बच्चा पकड़े या कोई भी चीज़ ले तो उस तरफ कंटिन्यूटी बना के रखें। तो सपोज़ दैट आपने कोई चीज़ बोला पकड़ने के लिए, पकड़ो, तो आप तिरछा लेके जाएँगे, आप बोलेंगे पकड़ो, तो कंटिन्यूटी वे में वहाँ पे फ़ोकस आप पकड़ने मत देना, बस वो बोलेगा पकड़ने, फिर कभी इधर-इधर कर देना, कभी नीचे कर देना, हल्का ऊपर कर देना। तो वो वहाँ पे कोशिश करता रहेगा बच्चा। जब वो लगा रहेगा बच्चा तो कहीं न कहीं वो फ़ोकस दिखाएगा कि एक जगह पे नोटिस कर पाएगा कि हाँ, मुझे क्या करना है। वो इरिटेट होगा, लेकिन कुछ इरिटेशन होने के बाद आप दे सकते हो उसको। फिर आपको ध्यान रखना है कि डायगोनली करो, अपवर्ड करो, डाउनवर्ड करो, साइडवर्ड करो, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से फ़ोकस हो पाएँगी कि कैसे ये चीज़ें करनी है। आपको आपका बच्चा एक जगह पे कंटिन्यूटी बनाना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे मैंने कहा कि छोटी चीज़ें लेनी है, धीरे-धीरे करके कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो उसको एंगेजिंग लगे। कोई टॉय ले लीजिए, कोई म्यूज़िक वाला टॉय ले लीजिए। म्यूज़िक में ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें फ़ोकस करनी पड़ती है। म्यूज़िक में तो बच्चा एकदम से अलर्ट हो जाता है, तो ध्यान रखना म्यूज़िक को भी ब्रेक करके देना है, अदरवाइज़ क्या होगा बच्चा फिक्स हो जाएगा फिर। फिर वो इश्यू देखने को मिलेगा, जब भी राइम सुनता होगा आपका बच्चा तो एकदम से अलर्ट हो जाता होगा, म्यूज़िक सुनता होगा तो एकदम से अलर्ट हो जाता होगा, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा बचा के रखना है। तो ये बात मेरी बात समझ गए? तो अब आपका आई कॉन्टैक्ट और फ़ोकस अच्छा हो गया। अब आपको समझना है कि इमिटेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। इमिटेशन भी बहुत तरह के होते हैं, ओरल मोटर इमिटेशन, ऑब्जेक्ट इमिटेशन, फिजिकल इमिटेशन, ठीक है? और एक्शन इमिटेशन, ऐसे बहुत तरह के इमिटेशन होते हैं। आप ये मेरे इमिटेशन वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब ये सारे इमिटेशन है ना, बहुत सारे इमिटेशन है, तो आपको क्या करना है, इमिटेशन इम्प्रूव करो उसका। जब आप खड़े हो रहे हो तो वो भी खड़ा हो जाए। जब आप जब आप बैठ रहे हो तो वो भी बैठे। इसको बहुत इम्प्रूव करो। अदरवाइज़ क्या होगा, बच्चा आपको देखेगा नहीं और इधर-उधर फिक्स होने की कोशिश करेगा। सपोज़ दैट आप बैठे हुए हो और बच्चा नहीं बैठा है, तो थोड़ा हैंड होल्ड करके बैठो, और जैसे आज आपने ऐसे हैंड होल्ड करके बैठे हो, तो धीरे-धीरे करके अपने हैंड्स को रिलीज़ करो और धीरे-धीरे करके छोड़ो, ताकि वो आपके साथ बैठा रहे, और जैसे ही उठो वैसे भी उसको उठाओ और पीछे से प्रॉम्प्ट देके उठाओ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, उठो, उठो, अप, जो भी आप इंग्लिश या हिंदी में जो भी बोलते हैं। तो हुआ क्या कि बच्चे ने आपका इमिटेशन समझना स्टार्ट कर दिया। धीरे-धीरे करके आपको सपोर्ट छोड़ना है। पहले स्टार्टिंग में तो आपको पूरा सपोर्ट देके चलना है कि आपकी बातें माने, और आप हाथ पकड़ के उठा रहे हो, हाथ पकड़ के बैठा रहे हो, और धीरे-धीरे करके अपने हैंड्स को छोड़ना। एक टाइम ऐसा आएगा आपके कमांड पे उठो-बैठो कर रहे हो, बोल रहे हो अगर, वो उठ रहा बैठ रहा होगा, और बिना बोले भी कि ये करना है, ताकि आपको देख के करे। ऐसा ना हो कि बस सुन के करे। उठो बोले तो उठ रहा है, उठे नहीं बोले तो नहीं उठ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप उसको बोलो उठो तो उठे, अगर आप नहीं बोल रहे तो आपको देख कर उठे। तो इमिटेशन इस तरीके का क्लियर करना है। नेक्स्ट इमिटेशन क्लियर करना है कि आप उसके साथ-साथ चल रहे हैं ना, तो वो भी साथ-साथ चले। आप रुक गए तो वो भी रुक जाए। नहीं रुक रहा तो आप उसको थोड़ा हैंड होल्ड करेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सपोर्ट हटाएँगे, ताकि वो क्या करे, अप वो समझे कि मम्मा रुक गई तो मुझे भी रुकना है। आप पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में धीरे-धीरे करके, लेकिन अपने जो ग्रिप को है ना बहुत छोड़ना है, अदरवाइज़ वो क्या होगा, दिक्कत में आ जाएगा। वो फिर समझेगा नहीं कि आप कितना पकड़ रहे हो, कब छोड़ रहे हो, कब मुझे पकड़ रहे हो, आप मुझे क्या सिखा रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत समझनी है। प्रॉम्प्ट वाले मेरे वीडियो को देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ प्रॉम्प्ट को कैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जब आप इसका हैंड होल्ड कर रहे हो या शोल्डर होल्ड कर रहे हो, तो कोशिश करो कि एकदम से मत छोड़ो इसको, या एकदम से पकड़ो नहीं, और रोज़-रोज़ मत पकड़ो। आज आपने थोड़ा-सा सपोर्ट किया है तो कल इतना सपोर्ट करो, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपना हैंड्स को हटाओ। देखो कि वो खुद से कितना कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इमिटेशन, ठीक है? अब उसी इमिटेशन को, जैसे मैंने कहा कि ये वाला इमिटेशन आपको करना है कि जब आप बैठ रहे हो तो वो भी बैठे, जब आप उठ रहे हो तो वो भी उठे, जब आप चल रहे हो तो आप वो भी चले, जब आप रुक रहे हो तो वो भी रुके। इसके बाद आप जो काम कर रहे हो फर्स्ट स्टेप में, वो भी वो काम करें। सपोज़ दैट आप आगे गए हो, रुक गए हो, फिर आगे गए हो, फिर कोई सामान उठाया, तो उसके सामने भी वो सामान होना चाहिए और सेम टू सेम सामान होना चाहिए, तो वो भी आपको देख के उठाए। नहीं उठा रहा तो हैंड टू हैंड फिर से प्रैक्टिस कीजिए और धीरे-धीरे करके फिर से छोड़ना है, ठीक है? बोलना नहीं है यहाँ पर, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बोलना नहीं है, आपको कोशिश करना है जितना वर्बल कम दो। चलो, चलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखो, देखो, दैट्स इट। आप बच्चे को पता लगे कि मुझे करना क्या है, ठीक है?
ऐसे करके आपको इमिटेशन इम्प्रूव करना है और यही चीज़, इसको फिर से समझिएगा, इसी चीज़ को आपको अलग 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 डायरेक्शन में करना है। अदरवाइज क्या होगा कि वो वही काम को फॉलो करता जाएगा और जब भी कुछ नेक्स्ट चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो नहीं करेगा। सपोज दैट आप रोज़ चेयर पे बैठाते हो, ठीक है, कभी कभी उसे नीचे बैठाने का भी सिखाओ। एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो कभी डायगनली भी चलो, समझ रहे हो। कभी कभी आप क्या करो, एक सामान झुककर उठा रहे हो तो एक सामान ऊपर से उठा के कोशिश करो कि ऊपर से उठा के बच्चा इमिटेट करे कि आप भी ऊपर से उठा रहे हो वो भी ऊपर से उठाए। ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे में इमिटेशन स्टार्ट हो गया। ये और सबसे बड़ी बात, सेल्फ कंट्रोल भी स्टार्ट होने वाला होगा, वो सेल्फ कंट्रोल समझ रहा होगा। अब आते हैं हम सेंसरी इशू पे, जो बहुत ही बहुत ही इमोशनल टॉपिक होता है और एक ऐसा इशू होता है कि हमें समझ में नहीं आता यार सेंसरी कैसे जाएगा, सेंसरी तो जा ही नहीं रहा। मेरा बच्चा कहीं भी जाता है कुछ चीज़ें पकड़ लेगा, घुमाने लग जाएगा, रेस्टोरेंट में बैठेगा हिलने लग जाएगा, पैरें हिलाने लग जाएगा, अपने फिंगर को देखने लग जाएगा, मोबाइल मांगने लग जाएगा। ये सर बहुत सारे इशू है सेंसरी इशू के ऊपर। सेंसरी इशू वाला मेरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि सेंसरी इशू कैसे जाता है। मैं पहले फिर से कह रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, जिन बच्चों में सेंसरी इशू है उनका सेंसरी रीजनिंग स्किल्स से ही जाएगा सेंसरी इशू, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। आप ये समझेंगे ना कि सेंसरी इशू चला जाएगा, ये करा लेने से, जॉइंट कंप्रेशन करा लेने से सेंसरी इशू चला जाएगा, ब्रशिंग करने से सेंसरी इशू चला जाएगा, बॉल प्रेशर करने से सेंसरी इशू चला जाएगा, जंपिंग करने से सेंसरी इशू चला जाता है। पता नहीं लाखों बच्चे नुकसान हो रहे इस चक्कर में कि आपको समझना पड़ेगा कि सब सेंसरी के ऊपर एक स्टेप फॉलो होता है। अगर 1 साल हो गया वही चीज़ करते करते, 6 मंथ हो गया वही चीज़ करते करते, 3 मंथ हो गया वही करते करते, तो आप अपने बच्चे की थेरेपी बंद कीजिए और उसके स्टेप पे काम करना स्टार्ट कीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इतना डिटेलिंग वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स ना भटके ना, ये ना सोचे कि ये करा लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज क्या होगा ना कि एक चीज़ बता दूंगा, एक बच्चे पे तो अप्लाई हो जाएगा, 10 बच्चों पे छूट जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसी बातें करें जो सब बच्चे के लिए एप्लीकेबल हो। तो कोशिश करो कि सेंसरी इशू को सेंसरी रीजनिंग स्किल से ख़त्म करो। उसके लिए मेरा वीडियो देखिएगा। अभी मैंने वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर वीडियो बनाया है, उसमें कुछ प्रोप्रोसेप्टिव के ऊपर रीजनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, उसको थोड़ा सुनेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। तो अगर सेंसरी इशू चल रहा है फिर भी आपको बैठाना है कि अगर मेरा बच्चा साथ में बैठा और सेंसरी इशू चल रहा है तो कैसे बैठाए सर, तो आपको ये फोकस करना है कि जो भी वो करना चाहता है वो किस वे में करना चाहता है। जो भी स्ट्रीमिंग कर रहा है कि सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए कर रहा है या प्लेजर के लिए कर रहा है। आपको ये 2 बात समझनी होती है जब भी स्ट्रीमिंग आता है, वो खुद के प्लेजर के लिए कर रहा है या अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कर रहा है। आप इसको समझते हैं, रेगुलेट करने का मतलब क्या, एंजाइटी में बच्चा आ जाता है, कहीं बाहर जाता है तो 4 लोगों को देखता है तो एंजाइटी में जाता है, शोर सुनता है तो एंजाइटी में जाता है, तो बच्चा क्या करता है वहाँ पे कुछ चीज़ें पकड़ लेता है, जोर जोर से स्टिमिंग करने लग जाता है, हिलाने लग जाता है कोई चीज़ कुछ पकड़ कर, या कोई भी जैसे लीव पकड़, पत्ता पकड़ लेता है बच्चा, लकड़ी पकड़ लेता है बच्चा, टॉय पकड़ लेता है, कोई घूमने वाला टॉय पकड़ लेता है, उसी को लेकर घुमाने लग जाता है। अपने आप को बच्चा रेगुलेट करता है, मतलब उस एनवायरनमेंट से जो उसको हेवी एनवायरनमेंट लग रहा है उससे वहाँ पे कोप अप करने की कोशिश करता है बच्चा, तो वहाँ पे स्टिमिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टिमिंग वाले मेरे वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा और डिटेल में। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं, प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं। बच्चा एक ही काम को रिपीटेशन के साथ घुमाता है बार बार, वो प्लेजर आ रहा, खुश हो रहा होता है, वो एंजाइटी में नहीं आता, वो घबराता नहीं है। जब आपको चेहरे पे घबराहट दिखेगी, जब आपको चेहरे पे इरिटेशन दिखेगा तो स्टिमिंग बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है, प्लेजर में भी स्टिमिंग बढ़ जाती है। बच्चे को झूला झूलने को मन कर रहा है और उसको एकदम से बच्चा एक्साइटेड होके बच्चा अपने हैंड्स को देख रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग गया और ऐसे टाइट करने लग गया अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा, या जंपिंग करने लग गया। तो ये सारे प्लेजर और रेगुलेटरी के उसमें कॉन्सेप्ट में आते हैं। अगर आपको कोशिश ये करना है कि मैं जब पार्क लेके जा रहा हूँ तो कैसे बैठे, तो दोनों में चीज़ों में देखिए, अगर प्लेजर आ रहा है तो प्लेजर को चेंज कीजिए, बीच बीच में स्किप कीजिए, दीजिए प्लेजर, क्योंकि आपका बैठना जरूरी हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्सपोजर भी जरूर। तो बीच बीच में ना ब्रेक कर दीजिए उस प्लेजर को, या ले लीजिए उससे, फिर देखिए थोड़ा सा इधर उधर करे, फिर से दे दीजिए, फिर थोड़ा ले, क्योंकि बच्चे का ना एकदम से अगर एकदम से हटा लोगे ना तो बच्चा बहुत इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो क्यों ना हम धीरे धीरे करके हटाएं, और इसी रोल प्ले को आपको घर में करना है। इसको मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको सेटिंग करनी है सेंसरी इशू के साथ साथ तो आपको सेंसरी इशू पे तो काम करना ही है, सेंसरी रीजनिंग स्किल्स पे। अगर सेंसरी रीजनिंग स्किल्स कवर नहीं हो रही अभी, तो आप स्टार्टिंग फेज में क्या करो, इसके साथ इमिटेट करो।
और घर पे इमिटेट करो, जैसे बट केक काटो घर में ही, ठीक है, और बार बार काटो, मंथली 2-3 बार काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको देखो कि केक देखते एक्साइटेड ना, वहाँ पे पकड़ के रखो और धीरे धीरे उसको सेल्फ कंट्रोल करना सिखाओ। शोर सुनाओ, जैसे फिगर ग्राउंड की बात करता हूँ मैं कि ऑडिटरी फिगर ग्राउंड होना चाहिए बच्चों में। हेडफोन लगा दिया, शोर चल रहा है लेकिन वो आपकी तरफ फोकस कर रहा है, ठीक है। गाड़ी की आवाज़ सुनाओ, व्हीकल की आवाज़ सुनाओ, शोर सुनाओ उसको, ताकि उस सब चीज़ों का ना ऑडिटरी स्टिमुलेशन ले सके बच्चा, और उस स्टिमुलेशन पे ज़्यादा ओवरलोड ना फील करे बच्चा। ये ना हो कि उसको ओवरलोड फील हो रहा है, वो इरिटेट हो रहा है, एंजाइटी में आ रहा है, या मेल्ट डाउन नहीं हो रहा है, जो टेंट्रम दिखा रहे होते बच्चे वो चीज़ें नहीं हो रही उसमें। तो वो चीज़ें कई बार टेंट्रम तो ऐसा हो जाता है बच्चे का कि सेल्फ कंट्रोल करना वहाँ से, जहाँ भी पेरेंट्स जा रहे होते हैं वहाँ से लेके निकलते बनते। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। तो मैंने ये कहा आपको कि सेंसरी इशू चल रहा हो तो देखिए कि प्लेजर क्या है, और प्लेजर है तो धीरे धीरे को इसको करके हटाइए उस बच्चे से, और फिर एकदम से फोकस बढ़ाइए कि हम क्या कर रहे हैं, नोटिस करो, फिर जैसे ही इरिटेट होने लगे फिर से दे दीजिए। दूसरी बात, जब बच्चा बहुत एक्साइटेड होने लग जाता, बहुत एंजाइटी में आ जाता है, तो उस स्टिमुलेशन को काम करने के लिए, सपोज अगर बहुत शोर चल रहा है तो बहुत कामिंग म्यूजिक दे दीजिए उसको, या कोई ऐसे रिदम दे दीजिए जिससे वो इंजॉय करे। तो वहाँ से बच्चे की एंजाइटी खत्म होती है। या बच्चे का विजुअली बहुत ज़्यादा की चीज़ें देख रहा है और उसको बहुत डरावना सा लग रहा है, और या मूवमेंट मिल रहा है उसको कोई, तो मूवमेंट को ब्रेक कीजिए, मूवमेंट को मत दीजिए वहाँ पे, नहीं तो बच्चे की एंजाइटी बनती है। या बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, बच्चा फियर में आ जाता है। तो एनवायरनमेंट को काम रखने की कोशिश करो, चाहे हेडफोन लगा दो, चाहे कोई स्मेल सा ले लो कि जिससे वो स्मेल आए तो बहुत रिलैक्स फील करे, ठीक है, या हैंड्स में दे दो जो उसको देखने की कोशिश करे, बच्चा इधर उधर फोकस ना करे। तो बच्चे के सामने ना मूवमेंट होता है, कई बार गाड़ी बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो जा रही होती है, उससे भी बच्चा फियर में आ जाता है। तो ये मैंने कहा कि सेंसरी इशू को, इमिटेशन को, आई कॉन्टैक्ट को, अटेंशन को और इमिटेशन को, इन सब चीज़ों को अगर आप समझ गए और आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो समझ लीजिए कि बच्चे में सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा वीडियो था। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और उन पेरेंट्स को भेजिए जो पेरेंट भटक रहे हैं और सेंसरी इशू के पीछे अपने बच्चे की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक और चीज़ यहाँ पे, कि जो भी जैसे वेस्टिबुलर इशू की वजह से बच्चा भागता रहता है, तो वेस्टिबुलर इशू पे काम कर लीजिए। सेंसरी इशू जो कहलाता है उसकी वजह से भी हमारा बच्चा नहीं बैठता, तो वेस्टिबुलर इशू पे काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं। बॉल पे बैठाना, उस पर सेल्फ कंट्रोल करना होता है, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई है हाइपर एक्टिविटी वाली वीडियो में। तो वो वीडियो को थोड़ा देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती है क्योंकि चीज़ें समझनी पड़ती है। एक बार ये सब एक कोई स्किल्स आ जाता है ना, तो बच्चा लाइफ टाइम निकालता है। ये लाइफ का सवाल होता है, ऐसा नहीं कि आपने सुना बस छोड़ दिए, या फटाफट सुना फटाफट हो गया। कोई मेडिसिन नहीं है हमारे फील्ड में, हमारे थेरेपी फील्ड में कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरी देखना है ताकि आपको समझ में आ पाए। तो वेस्टिबुलर इशू पे भी काम कीजिए और अपने बच्चे में सेल्फ कंट्रोल आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।